विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोरोना जैसी न जाने जितनी भी बीमारियां हैं वो तो नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करके जेल में डालते ही खत्म हो जाएंगी। बीजेपी अगर दूसरी सरकार बनाती है तो उसको डायरेक्शन दे, उसको निर्देश दे, या अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती, मोदी के बगैर सारे भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति देश को चलाएं। 90% सारे के सारे चोर गुजराती हैं। आज जो जिनके पास काला धन है, काले धन के अल्टीमेट ओनर, उसमें बाबा रामदेव जैसा ठग और चोर भी है, उसके पास भी अपार काला धन है। के लिए भी निर्णय जो होगा वो काफी सामंजस्य भरा होगा, क्योंकि जब देश जान जाएगा कि ये सारे चोर तो गुजराती हैं, ये सारे काले धन वाले गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करके जेल में भेजा जाए। पहला कार्य नरेंद्र मोदी जैसे अपामादी, पापी, दुष्ट, दुराचारी को पद से हटा करके जेल में डाला जाए। आज 40 लाख लोग जो मारे गए हैं, कुत्ते की मौत मरे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को नरेंद्र मोदी बेच चुके हैं, बेचकर खा चुके हैं। तो 3 व्यवस्थाएं जो तत्काल प्रभाव से भारत में लागू होने चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। चौथा भारत के हर वयस्क नागरिक को 5 लाख का अनुदान राशि एक मुश्त प्रदान करे, जिसमें आम आदमी की जिंदगी, जिससे कि आम आदमी की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि 5 लाख बिना भेदभाव के, अडानी को भी 5 लाख दिया जा सकता है, अंबानी को भी दिया जा सकता है, लेकिन हर नागरिक, हर वयस्क नागरिक को 5 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से तत्काल दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस, जो जिस आदमी को मिलेगा वो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से, अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगा। तो उसी पैसे से आपकी जीडीपी भी आगे बढ़ेगी, आपकी आगे की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, आप बाजार भी आगे बढ़ेगा, सब कुछ में जीवन संचार होगा। नरेंद्र मोदी ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा पैसा अपने अडानी, अंबानी या गुजराती चोरों को देंगे, जिसका कोई प्रभाव देश के विकास या देश के जीडीपी पर नहीं होगा। तो चौथा काम भारत को, यानी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को सामूहिक निर्णय लेकर के, चौथा काम नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना पहला, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था को, और तीसरा शिक्षा व्यवस्था को, और चौथा भारत के हर वयस्क नागरिक को 5 लाख रुपए बिना किसी लाग लपेट के अनुदान राशि के रूप में उसे दिया जाना चाहिए हर नागरिक को, जिससे देश की गाड़ी आगे बढ़ सके। आपने देखा नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की, मन की बात में भी वही ख्याली पुलाव, वही झूठ, वही मक्कारी उन्होंने पेश की। हम जब बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे तो ये देंगे, उतने बड़े हो जाएंगे तो ये देंगे, पहले ये उस समय ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तब तक ये देश को बेच खाएंगे, या तब तक पूरे देश की व्यवस्था, या पीएम केयर फंड से देने की बात कर रहे हैं तो पीएम केयर फंड में 1 रुपया उस दिन बचा रहेगा कि नहीं। यानी झूठ और मक्कारी आज नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी की। झूठा लड्डू लोगों को दिया कि हम देंगे, जब आरबीआई में एक पैसा नहीं बच रहा है, बैंकों को लूटकर गुजरातियों को दिया जा रहा है, पूरे देश को लूटा जा रहा है, तो पीएम केयर फंड में कहां से पैसा बचा रहेगा जो जिनको वादा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कल दे पाएंगे। कहने का अर्थ यह है। तो चौथी बात जो मैंने कही कि हर आदमी को 5 लाख, हर वयस्क नागरिक को 5 लाख तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा,
तभी अर्थव्यवस्था मूव करेगी। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो आदमी, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो। पूरे देश के लगभग मैं समझता हूं 100 करोड़ नागरिक होंगे जो वयस्क होंगे, जो भी हो, तो जितने भी वयस्क 18 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको 5 लाख दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं पांचवी व्यवस्था पर। पांचवा काम जो तत्काल सरकार को करना चाहिए, माने सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और राष्ट्रपति को करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी ने चोरी से, धोखे से देश के साथ गला तराशी करके लाए हैं। तत्काल प्रभाव से कृषि कानून, किसान बिल जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से पूरा का पूरा निरस्त कर देना चाहिए। यह पांचवा काम। इससे कृषि की पूरी व्यवस्था अडानी अंबानी के तिजोरी में जाने से बच जाएगी। देश की व्यवस्था चलती रहेगी, लोगों की मजदूरी चलती रहेगी, लोगों के घरों में रोटियां मिलती रहेंगी, लोगों को रोटियां मिलती रहेंगी, लोगों को नमक, तेल, प्याज या दाल मिलता रहेगा। वरना ये सारी चीजें अडानी अंबानी के तिजोरी में बंद हो जाएगी। तो तत्काल प्रभाव से पांचवा काम जो होना चाहिए वो तत्काल प्रभाव से कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। छठवां काम जो सरकार को तुरंत, सरकार को बर्खास्त हो गई, सरकार को बर्खास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देश में बीजेपी अगर दूसरी सरकार बनाती है तो उसको डायरेक्शन दे, उसको निर्देश दे, या अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती, मोदी के बगैर सारे भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति देश को चलाएं और छठवां निर्णय लें। छठवां निर्णय क्या होना चाहिए? CAA जो 2 साल या 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी इस देश पर अमानवीय रूप से जो मानवता के से बिल्कुल हट करके है, या मानवता की हत्या करने जैसा है, या हमारी उस सोच वसुधैव कुटुंबकम की बात, या फिर हम 2 लाख करोड़ साल के हमारी संस्कृति है ये बात, या पूरा विश्व जो है वो भारतीय है ये बात, ये सब कहने लायक हम तभी बचे रह सकते हैं जब तत्काल प्रभाव से CAA कानून को रद्द कर दिया जाए, NPR और NRC पर को रोक लगा दी जाए। यह मेरी छठवीं अपील है, छठवीं मांग है राष्ट्रपति से। दोस्तों अब हम 7वीं मांग के ऊपर आते हैं। 7वीं मांग जो है वो आम आदमी, मजदूर और गरीब से जुड़ी हुई है। 7वीं हमारी मांग है कि संविदा का काम, संविदा यानी टेंडर पर जो एम्प्लॉइज रखे जाते हैं, चाहे प्राइवेट कंसर्न में हो चाहे गवर्नमेंट कंसर्न में हो, कहीं भी संविदा की व्यवस्था को ही खत्म कर देना, यानी टेंडरिंग व्यवस्था यानी संविदा की व्यवस्था से जो एम्प्लॉयमेंट है उसे एकदम से खत्म कर देना चाहिए। कोई भी आदमी किसी भी एम्प्लॉई को संविदा माने टेंडर के जरिए, संविदा के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम नहीं करवा सकता। उसे अपना एम्प्लॉयमेंट देना होगा। अगर उसे काम करवाना है तो उसे एम्प्लॉयमेंट देना होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्राइवेट हो। इससे बेरोजगारी दूर होगी, इससे बेरोजगारी खत्म होगी, और जो हमारी अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गटक डाले हैं, खा डाले हैं, वो बाहर निकल आएगी। हमारी अर्थव्यवस्था फिर से आगे बढ़ने लगेगी। यानी 7वीं जो हमारी मांग है वो है संविदा पर काम करवाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर किसी से काम ना करवाया जाए, उसे तत्काल नौकरी दी जाए। जो कंपनी चाहती है किसी से काम लेना तो वो कॉन्ट्रैक्ट से काम ना ले, संविदा से काम ना ले, टेंडर से काम ना ले, वो डायरेक्ट
इंप्लॉयमेंट दे, उसे काम दे, उसे डायरेक्ट कंपनी में नौकरी पर रखे, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे वो प्राइवेट संस्था हो। यह मेरी 7वीं मांग है। और दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी 8वीं मांग पे। हमारी 8वीं मांग, देश को इन्हीं 10 मांगों से ही, इन्हीं 10 व्यवस्थाओं से ही, इन्हीं 10 निर्णयों से ही बचाया जा सकता है। यह इसीलिए मैंने कहा कि आज का मेरा यह लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी निगाह से। अगर आपकी निगाह में लगे तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारी 8वीं मांग है, जो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मेरी जो अपील है, सार्वजनिक उपक्रमों का डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और प्रतिबंधित, फ्यूचर में ऐसा कोई कर ना सके उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। यानी सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम का अधिग्रहण ना हो, सार्वजनिक उपक्रम जो है वो उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो। सार्वजनिक उपक्रम को नरेंद्र मोदी बेचने में लगे हैं, बेच खाए, जो बचा है, जो बेच दिए उसका निरस्त्रीकरण हो, निरस्त्र कर दिया जाए, और जो बचा है जिसे बेचने चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, पूरी तरह से भारत में प्राइवेटाइजेशन को बैन कर दिया जाए। जो संस्था सरकार चला रही थी उसे चलाए, और उसके मुकाबले में अगर कोई प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मुकाबले में आती हैं तो उससे जोरदार तरीके से सरकार मुकाबला करे, कंपटीशन दे, जिससे एक स्वस्थ आर्थिक व्यवस्था भारत में सुचारू रूप से चले। पूरा देश 4 चोरों के हाथों में न जाए, हम दो और हमारे दो के हाथों में जाने से बच जाए, और इनडायरेक्टली अंतरराष्ट्रीय पूंजीपतियों, पूंजीवादी देशों के हाथों में गुलाम होने से भारत को बचाया जा सके। तो मेरा 8वीं जो डिमांड है, वो 8वीं जो मांग है, वो है सार्वजनिक उपक्रमों का डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात प्राइवेटाइजेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। जिनका किया गया है और जिनका नहीं किया गया है, करने का प्लान है, उस पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 9वें डिमांड पे, 9वीं मांग पे। इसे एक बार नहीं, इस वीडियो को बार बार देखना, और ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इसे लागू कर दें तो भारत को इवन विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोरोना जैसी न जाने जितनी भी बीमारियां हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करके जेल में डालते ही खत्म हो जाएंगी। तो 9वीं डिमांड, मेरी 9वीं मांग है, जो भारत में नरेंद्र मोदी द्वारा गोलमाल किया गया है उसको सामने लाने का। तो 9वीं डिमांड है, 100 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले का नाम सार्वजनिक किया जाए। बैंक उसे सार्वजनिक करे, देश की आरबीआई उसे सार्वजनिक करे, देश की सरकार उसे सार्वजनिक करे कि किसने 100 करोड़ से ज्यादा लोन ले रखा है और लोन लेकर के वापस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, 90% सारे के सारे चोर गुजराती हैं। इसलिए यह मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति से कि 100 करोड़ से ज्यादा जितने भी लोगों ने लोन ले रखा है, या सरकार या बैंकों से लोन लेकर के वापस नहीं किए हैं, जो एनपीए हुआ है, ये सारी चीजें सार्वजनिक की जाए। देश के हर नागरिक को मालूम करने का अधिकार है, और यह अधिकार इसलिए है क्योंकि देश को यह तो पता चल सके कि आखिर चोर कौन है। कहीं हमने चोर को ही तो चौकीदार नहीं बना दिया है। मेरे दोस्त, जिस दिन यह बात सामने आ जाएगी, मेरी 9वीं डिमांड, उस दिन नरेंद्र मोदी को आप पत्थरों से संगसार कर देंगे। यह अलग बात है। 10वीं मेरी मांग, 10वीं मेरी जो डिमांड है, जो देश को बचाने,
इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो मेरी 10वीं डिमांड है, 10वीं मांग है, वो है काले धन के अल्टीमेट ओनर, मतलब आज जो जिनके पास काला धन है, काले धन के अल्टीमेट ओनर, उसमें बाबा रामदेव जैसा ठग और चोर भी है, उसके पास भी अपार काला धन है, नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ। तो काले धन के अल्टीमेट ओनर अर्थात आज के दिन जिसके पास काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। कम से कम देश ये जान तो ले कि चोर कौन है। मेरा मतलब, मेरा मकसद यही है। और जब ये देश जान लेगा कि चोर कौन है, तो आगे का निर्णय भी उसी आधार पे होगा, राजनीतिक निर्णय भी, सामाजिक निर्णय भी, और अर्थव्यवस्था को आगे चलाने के लिए भी निर्णय जो होगा वो काफी सामंजस्य भरा होगा। क्योंकि जब देश जान जाएगा कि ये सारे चोर तो गुजराती हैं, ये सारे काले धन वाले गुजराती हैं, ये मैं चाहता हूं। तो ये मेरी 10 मांग है जो मैं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि अपनी भूमिका इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि आप भी राष्ट्रपति जी, आप भी इस देश का अन्न खाते हो, इस देश के आप कर्जदार हो, आप पर कई करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च होता है। और सुप्रीम कोर्ट जी, आपसे भी यह कहना है कि आप पर भी कई करोड़ रुपए खर्च होता है और आप भी इस देश का अन्न खाते हो, तो कर्ज चुकाने का सही समय यही है। इन मेरी 10 मांगों को, इन 10 मांगों को आप 10-10 बार सुनना मेरे दोस्तों, और अगर आपको सही लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाना, चाहे जिस भी माध्यम से हो। अगर ये मेरी 10 मांगे मान ली जाती हैं तो देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तभी होगा जब पहला काम होगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करके जेल में भेजा जाए। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जिस तरह से देश के लोगों को, देश की जनता को कुत्ते की मौत मारा गया है, कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया है, या मरने के बाद कुत्ते को दे दिया गया है खाने के लिए, अर्थात अगर दफना दिया गया ऐसी जगह जहां कुत्ते निकाल कर खा सकते हैं, या फेंक दिया गया ऐसी जगह गंगा में जहां से कुत्ते निकाल कर खा रहे हैं और आप देख रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि यह नरेंद्र मोदी की देन है जो भारत को कुत्ते की मौत मरने के लिए मजबूर कर दिया और कुत्ते के मुंह में जाने के लिए, यानी कुत्ता खाने के लिए छोड़ दिया। न भूतो न भविष्यत। बड़ी बड़ी महामारियां इस देश ने, भारत ने झेली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में जो जितनी बड़ी महामारी, जितना बड़ी त्रासदी इस देश ने झेली है, और 40 लाख से भी ज्यादा लोग अपने प्राण गंवाए हैं, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां, आपका पिता, आपका चाचा, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके गांव के आसपास का, आपके जिले का, आपके प्रदेश का, या पूरे देश का जो मारा गया है, उनसे आपका रिश्ता था। अगर उनकी संवेदना, उनकी वेदना अगर आपके दिल में नहीं है, तो हम और आप भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और पहला कार्य नरेंद्र मोदी जैसे अपामाधी, पापी, दुष्ट, दुराचारी को पद से हटा करके जेल में डाला जाए। नरेंद्र मोदी आज 7 साल बेमिसाल का नारा लगवा रहे हैं अपने कुत्तों से, लेकिन 7 साल के बेमिसाल के अगर 1-2 को भी देख लिया जाए, 7 साल के बेमिसाल को 1-2 घटनाओं को भी देख लिया जाए, पहली बात मेरे दोस्त,
पुलवामा की घटना, 44 सैनिक मारे गए थे। ऐसी कम से कम 10 घटनाएं हुई हैं भारत में, और वो तब हुई हैं जब चुनाव सर पे होता है। यानी ये पूरी की पूरी साजिश नरेंद्र मोदी ने करके करवाई है। ये घटनाओं के जरिए आतंकवादी हमले करवाकर, दूसरे देश से हमले करवाकर, अपने सैनिकों को मरवाकर नरेंद्र मोदी मात्र चुनाव जीतने का काम किया है। चुनाव जीतने के लिए सारे कुकृत्य करवाए हैं। 2000 का नोट लॉन्च करके 200, 250, 300 आदमियों को मार डाला, संवेदना तक व्यक्त नहीं की। 300 से ज्यादा किसानों को, किसान शहीद हो गए, उन्हें इंसान मानने से इनकार कर दिया, उन्हें किसान मानने से इनकार कर दिया, उनके प्रति संसद में संवेदना व्यक्त करने से भी इनकार कर दिया, मना कर दिया गया। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी इंसान हैं या जानवर? कौन से जानवर हैं आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम और आप कहीं जाते रहते हैं, अगर सामने से कोई मृतक शरीर जा रहा होता है, मुर्दा जा रहा होता है, तो हम रुक जाते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम ओम शांति कहते हैं, हम उसके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कोई भी होता है। हम जानते भी नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं। नरेंद्र मोदी के कुकृत्य, कुकर्म के कारण 300 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए, और ये दुराचारी, दुष्ट, दानव, भेड़िया संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दिया। इससे बड़ा कुकर्मी, इससे बड़ा दुराचारी आज तक कोई भी शासक पैदा ही नहीं हुआ है। और यही पाप है जिसके कारण आप मर रहे हो। इसी के पाप, इसके सर पे पाप चढ़ा है और ये गद्दी पर बैठा। अगर ये इसका पाप अकेले में किया होता तो इसके मां बाप, इसकी बीबी, इसके परिवार को लगता, लेकिन ये गद्दी पर बैठा है, गद्दी पर बैठ करके पाप किया है, तो उस पाप का प्रायश्चित पूरा देश भुगत रहा है। आज 40 लाख लोग जो मारे गए हैं, कुत्ते की मौत मरे हैं, उस नरसंहार का जिम्मेदार ये दानव है।